बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शुजात नेमन और आज PSX के हवाले से आपकी खिदमत में अपना तज़किया लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल शुजात नेमन PSX एनालिसिस को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर प्रेस करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की मार्केट परफॉर्मेंस के हवाले से। सबसे पहले कल रात के वीलॉग में जो आपको बात की थी वो आपको फिर बताता हूँ कि कल रात की वीलॉग में मैंने आप लोगों से क्लियर कहा था कि मार्केट अच्छी है लेकिन थोड़ा मोहतात रह के काम करें, क्योंकि कोविड की फोर्थ वेव आ गई है, कराची में लॉकडाउन लग गया है और मुकम्मल सिंध में लॉकडाउन की आवाज़ आ गई है। तो इस वजह से मार्केट पे थोड़ा बहुत असर पड़ेगा और पिछले कोविड के डेज अगर देखे जाएँ जो रहे हैं उसमें मार्केट मुश्किल से एक वीक में एक आधा दिन प्लस करती थी, बाकी जिगजैग और माइनस की तरफ ही जा रही थी। तो अगर मार्केट प्लस सेशन में जाए भी तो प्रॉफिट टेकिंग फ़ौरन कर लें, क्योंकि पिछले दिनों मार्केट प्लस के बाद भी 300 माइनस सेशन में चली गई थी। ये बात मैंने आपको इसीलिए दोहरा दी थी क्योंकि पिछले कोविड के डेज में भी यही होता रहा है। तो जो भाई प्रॉफिट टेकिंग करते हुए चलेंगे और लॉस बुक करके चलेंगे उनको नुकसान नहीं होगा, और जिन्होंने लगातार पोजीशन रखनी है तो उनको चाहिए कि उन पोजीशन के अंदर गोले बनाते रहें ताकि पोजीशन बरकरार रहे और नुकसान से भी बचे रहें। आपने बिल्कुल मिसाल के तौर पे 100 रुपये की कोई शेयर की बाइंग की भी है और वो 90 रुपये हो जाएगा तो अब 10 रुपये नीचे आएंगे, लेकिन अगर रोज़ाना की मूवमेंट में ले बेच करते रहेंगे तो नुकसान नहीं होगा। मिसाल के तौर पे कि उसने 101 का हाई दिखाया, आपने वो माल छोड़ दिया, इसके बाद आपको 95 96 पे मिल गया, फिर नेक्स्ट डे खोला फिर 97 दिखाया या डायरेक्टली नीचे जाना शुरू किया तो आपने माल छोड़ दिया, 93 94 में फिर मिला, फिर बाय बैक कर लिया। तो अब इस तरह अगर 90 की एवरेज भी आ जाएगी तो आपका 40-50 पैसे का लॉस ऊपर नीचे होगा, या ऑलरेडी बाइंग एवरेज भी नीचे आ जाती है इस तरह, तो आप लॉस से बच जाएंगे। देखें, इन दिनों में लॉस से बचना भी प्रॉफिट से कम नहीं है, क्योंकि लगातार जब मार्केट इस तरह माइनस की तरफ आ रही हो, देखें कल भी माइनस बंद हुई, आज भी माइनस बंद हुई प्लस दिखाने के बाद, तो इंडेक्स अगर नीचे आ रहा है, शेयर्स नीचे आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि ट्रेडर भी माइनस हो। वहाँ पर ट्रेडर को चाहिए इस तरह गोले बनाता रहे, और आपको पहले भी दोहराता रहा हूँ कि अगर माइनस की तरफ जा रही हो पहले ही पोजीशन छोड़ दें, फिर डिप पे ले लें, जिगजैग है तो हाई लेवल पे जाए वहाँ छोड़ दें। और अगर मार्केट प्लस सेशन में भी जा रही है और आपको लग रहा है कि यार अगर आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है लॉन्ग प्रॉफिट देखने के बाद भी, तो अपनी पोजीशन ड्रॉप करें और फिर वेट करें कि कहाँ मार्केट नीचे आती है, क्योंकि जो हालात हैं उसकी वजह से मार्केट में कभी भी कोई ऐसी भी न्यूज़ आएगी मार्केट तो अफवाह पर चल रही है, कोई न्यूज़ आई मार्केट डाउन, तो इस वजह से फिर अगर मार्केट पे असर पड़े तो आपके जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर आपकी अमाउंट माइनस ना हो, आप प्लस में बंद हो। असल मेरा मकसद व्लॉग आप लोगों को यही बताने होता है व्लॉग में कि आप लोग पैसे बचा के जाएं, क्योंकि मार्केट है कभी बहुत तेज़ है, कभी स्लो है, कभी नॉर्मल चल रही है, लेकिन आप लोगों ने तो जो भाइयों ने रोज़ इसी में काम करना है तो उसको तो उसमें से अर्निंग करनी पड़ेगी, वो लॉस में तो आप गुजारा ही नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको ये तरीक़ाकार बताया था। अब बात कर लेते हैं पहले भाई मार्केट की। तो फर्स्ट सेशन के अंदर इंडेक्स प्लस सेशन में था और हर शेयर के अंदर बराबर जिन भाइयों ने भी डिप पे माल दिया था अच्छे लेवल पे माल बेच सकते थे। सेकेंड हाफ में प्रेशर आ गया, जो बात कल रात के व्लॉग में की थी कि भाइयों मार्केट अच्छी है लेकिन मोहतात रह के काम करें, पिछले डेज को देखते हुए चले कोविड के, तो वही बात आ गई। मार्केट प्लस सेशन में थी और मार्केट ने अपना आज का 330 पॉइंट प्लस का हाई लगाया है और वहाँ से फिर सेकेंड हाफ में मार्केट माइनस की तरफ गई है और 387 पॉइंट मार्केट माइनस का अपना लो लगा के आई और 257 पॉइंट मार्केट माइनस बंद हुई है। अब आप देख लें एंड में बिल्कुल प्रेशर आ गया। और शेयर्स की मूवमेंट की जहाँ तक बात की जाए तो शेयर्स के अंदर देखें यूनिटी फूड है, यूनिटी फूड 41 रुपये 20 पैसे का हाई है और ये 40 के लेवल पे मुस्तकिल खेल रहा था। थोड़ा मार्केट जब प्रेशर में ही तो वहाँ से 39 रुपये और 40 पैसे का इसने लो लगाया, तो उसका तरीका ये था कि जहाँ पर भी ये हाई लेवल पे 40 80 90 41 के लेवल पे अगर माल छोड़ दिया जाता, अगर हमने पोजीशन रखनी थी तो चले, आपको लग रहा था फर्स्ट हाफ में मार्केट प्लस थी, आपने पोजीशन बरकरार रखी थी प्लस में, लेकिन सेकंड हाफ में देख रहे हैं मार्केट डायरेक्ट माइनस की तरफ गई है तो फ़ौरन पोजीशन ड्रॉप करते हैं, आपको नीचे माल मिल जाता है। जब ये लो लगा के आया, देखें अगर आप उसी वक्त माल छोड़ देते तो इसके लो पे माल लिया 39.50 पे 60 पैसे भी माल लेते तो देखें 39.87 की क्लोजिंग आई है, आप 20-30 पैसे फिर भी प्लस बंद होते हैं। तो अगर अपनी देखें ऊपर लेवल पे माल छोड़ेंगे और डिप पे माल लेंगे तो आपको रिकवरी ज़रूर मिलेगी, क्योंकि मार्केट एक जगह पे ठहरी नहीं रह सकती।
अगर सुबह सुबह फर्स्ट टाइम पे माइनस की तरफ चली गई है तो वहाँ से वो इतनी रिकवरी देगी कि ट्रेडर्स काम कर सकें, माइनस थोड़ी बैठी रह जाएगी नीचे। अगर 1000 पॉइंट या 800 पॉइंट की तो मत थोड़ी रुक जाएगी। और सुबह सुबह अगर इतना प्लस चली गई है तो ज़रूरी नहीं कि मुकम्मल प्लस में रहे, बहुत कम ऐसे चांसेस होता है कि 800 के बाद 1200 पॉइंट पर जाए, वरना वहाँ से मार्केट ने माइनस करना है। फुल डे मार्केट में ट्रेडिंग तो होनी है ना। तो आप देख रहे हैं 800 पॉइंट है, ओ मार्केट 800 पॉइंट है, चलो भाई इसमें माल ले लो। अरे हाँ भाई पे जाकर चढ़ते हो, फिर कहते हो मैं माल लेता हूँ, नीचे चला जाता है। तो ट्रेडर की अपनी गलती होती है। ट्रेडर देखें मार्केट के रुख पे, हमेशा आपको कहता हूँ मार्केट के स्टेबल होने का वेट करें। अगर स्टार्टिंग में ही मार्केट माइनस की तरफ चली गई है तो पोजीशन होल्डर पहले ड्रॉप करेगा, लेकिन अगर जो फ्रेश बायर आ रहा है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर की बात हो रही है, वो 200 पॉइंट नीचे ही माल ले लेता है। वो देख नहीं रहा कि मार्केट और नीचे जा रही है। मार्केट जब मुकम्मल नीचे चली जाए, आपको लग रहा है यहाँ से रिकवरी की 40 पॉइंट की, 50 पॉइंट की, 60 पॉइंट की, आपने अपनी बाइंग डाल दी, फिर रिकवरी मिलेगी। और अगर मार्केट इतना अपर लेवल पे खुल गई है, 600-700 पॉइंट चली गई या 800 पॉइंट चली गई सुबह सुबह, तो अगर 10-11 बजे मार्केट इतना प्लस है तो पूरा दिन मार्केट ने काम भी तो होना है ना। तो ये ऊपर नीचे नहीं होगी। जिन भाइयों ने भी नीचे माल लिया हुआ था और 700-800 पॉइंट के लेवल पे क्या वो प्रॉफिट टेकिंग नहीं करेंगे, जब वो माल छोड़ेंगे तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर तो आएगा। तो मार्केट 300-400 पॉइंट नीचे आएगी। जाहिर तौर पे 800 पॉइंट से 400 पॉइंट दिखाने के बाद आपको लगेगा कि मार्केट 400 पॉइंट प्लस बंद हुई है, लेकिन जिन भाइयों ने 800 के लेवल में मान लिया वो तो 400 पॉइंट का मंदा खा गए ना वहाँ से। तो ये चीज़ भी साथ साथ नोट किया करें। आप लोग मार्केट को देख के चलें, जो भी लेवल प्लस देखा माल ले लिया, माइनस देखा माल ले लिया। तो इस तरह नहीं तरीक़ेकार होता है। तरीक़ेकार ये होता है कि आप पहले इंडेक्स की मूवमेंट 2-5 मिनट देखें कि वो कर क्या रहा है, उसकी चाल क्या है, उस हिसाब से बाइंग करें तो इंशाल्लाह आपको नुकसान नहीं होगा। और बात कर लेते हैं एफएफएल की। तो यार एफएफएल स्टार्टिंग में ये 20 रुपये और 40 पैसे का हाई दिखा गया है और 19 रुपये 75 पैसे का लो है और 20 रुपये 5 पैसे की क्लोजिंग है। इसके अंदर इतना बड़ा मूवमेंट नहीं था। आपको कहा था कि 40-50 पैसे का गेन दिखता है इसके अंदर, और अगर तेज़ी दिखाएगा तो 70-80 पैसे तक भी जा सकता है। तो इसके अंदर ऑलमोस्ट 30-35 पैसे का गेन देखा गया। माइनस ने भी ले लिया, वहाँ से रिकवरी भी दे दी। तो ये पोजीशन वाले अगर थोड़ा मोटा गोला बना लेते तो परवाह नहीं थी, वरना ये पड़ा भी रहता तो कोई बात नहीं थी। शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए इस आइटम में आज के दिन काम करने का उतना खास रुख नहीं था। बात कर लेते हैं ATRL की। तो भाइयों ATRL का 225 रुपये 50 पैसे का लो है और 234 रुपये और 90 पैसे का हाई है। अब इस मूवमेंट को ज़रा आप देखें कि स्टार्टिंग में ये 234 रुपये और 90 पैसे की तरफ जब हाई लगा के आया, तो जिन भाइयों ने भी कल के दिन में, परसों के दिन पे अगर डिप पे माल लिया था तो वो अपर लेवल पे माल बड़े आराम से प्रॉफिट टेकिंग कर सकते थे। लॉन्ग टर्म वालों को भी चाहिए था कि वो भी, आपको पता है जब कोविड चल रहा है, लॉकडाउन की आवाज़ आई है, अगर आपको नफ़ा हो रहा था तो आप उस टाइम पे चाहिए था कि वहाँ पर माल ड्रॉप करते थे, क्योंकि मार्केट अगर स्टार्टिंग में इतना प्लस थी तो उसमें इतने बहुत तो होना था मूवमेंट के आपको लेवेज करने का मौका मिलता। अगर बाद में और प्लस जाती तो माल ले सकते थे, लेकिन चांसेस तो कम थे ना उसके। ज़्यादातर यही था कि या तो नीचे आएगी फिर उसके बाद रिकवरी देगी, क्योंकि मुस्तकिल मार्केट की रूटीन यही चल रही है। तो वही हुआ, अपर लेवल पे जाने के बाद मार्केट वहाँ से नीचे ले गई। वहाँ से नीचे ले जाने के बाद अब आपको चाहिए था डिप का वेट करें। अगर जो भाई भी डिप का वेट करता थे 225 और 50 पैसे का लो है, 26 के लेवल पे, 27 के लेवल पे भी माल लेते तो भी 230 की क्लोजिंग आई। आप 2-3 रुपये आप रिकवरी लेके बंद करते, आपको नुकसान, अगर 1-आध रुपये का नुकसान भी बांधा होता नीचे जाते वक्त तो वो भी रिकवर हो गया होता। ये तरीका बेसिकली आपको ट्रेडिंग का बता रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं होता क्या हर दफ़ा ऐसा मौका मिलेगा, लेकिन इस तरह की मार्केट में चलने का तरीका यही है। तो इससे आप लोग नुकसान से बच सकते हैं। नुकसान से बचना बहुत ज़रूरी होता है। देखें, आप वो लोग 2-4 पैसे 5 पैसे को बड़ा इजी लेते हैं, लेकिन ये चंद पैसे अगर बहुत बड़े शेयर्स, बहुत बड़े लेवल पे बाइंग हो इन शेयर्स की, तो ये 2-4 पैसे के अंदर लाखों का फ़र्क आ जाता है। तो पैसों की अहमियत को समझें कि स्टॉक मार्केट में यार ये 2 पैसे नीचे तो ले लो, 2 पैसे नहीं, 2-2 पैसे को समझे, ये बड़ी अहमियत है इनकी। और इसके ज़रिए अगर बड़े लेवल पे जब आप बाइंग करेंगे तो उसमें लाखों का फ़र्क आ जाता है। तो इस चीज़ से भी थोड़ा निगाह रखा करें और शेयर्स की मूवमेंट को देखा करें। ऐसे मौके पर जब मार्केट ऐसी हो, फिर आप पूरी मार्केट पर ध्यान नहीं दे सकते, आप चंद शेयर्स पकड़ लें, चंद शेयर्स पकड़ें, देखें उनकी मूवमेंट क्या है, फिर उनके अंदर काम करें। तो ज़िगज़ैग मार्केट में भी आप उनकी परफॉर्मेंस समझ चुके होंगे, तो आप उसके अंदर पैसे कमाते रहेंगे। अगर ऐसी मार्केट में कुछ ना समझ में आ रहा हो तो फिर 1-2 शेयर पकड़ के चलें, तो इससे इंशाल्लाह उसमें भी नुकसान नहीं होगा, उसकी अगर मूवमेंट आप देख लेंगे तो। अब भाइयों बात कर लेते हैं आप लोगों से NRL की। तो भाइयों NRL के अंदर 5-6 रुपये तक का प्लस सेशन देखा गया, इसके बाद ये वापसी कर गया, माइनस की तरफ चला गया, फिर रिकवरी भी दिया, 90 का दिखाया और 4-4.5 रुपये की रिकवरी भी दिया। यही तरीका लेके चलते हैं आप लोग, अपर लेवल पे ड्रॉप करके नीचे लेते हैं, इंशाल्लाह रिकवरी मिलती है आपको। इसके अलावा ऑयल सेक्टर की बात कर लेते हैं भाई। STL आज प्लस सेशन में बंद हुआ,
और 73 रुपये का हाई भी लगा के अच्छा प्लस सेशन दिखाया, वहाँ से डिप पे लेके गया, फिर भी रिकवरी करके बंद किया, अच्छा मूवमेंट था उसका। इसके अलावा OGDC की बात करें तो OGDC के अंदर भी स्टार्टिंग में हाई लगाने के बाद वहाँ से वापसी किया है और फिर इसके बाद डिप के बाद रिकवरी भी मिली है उसके अंदर, ये माइनस में बंद नहीं हुआ, ये भी एक अच्छा था OGDC का परफॉर्मेंस और आगे इसके अंदर अच्छा लेवल देखा जा सकता है। सीमेंट सेक्टर की बात करते हैं भाइयों, तो सीमेंट सेक्टर के अंदर फ्लाइंग सीमेंट स्टार्टिंग में प्लस सेशन की तरफ गया था, वहाँ से माइनस की तरफ चला गया और इसको भी यही पॉलिसी लेके चलते, जिन भाइयों की 22-23 की बाएंगे, अगर ये पॉलिसी लेके चलते तो उनकी बाइंग एवरेज नीचे आ जाती है और उनको नुकसान नहीं होता। लेकिन जो नुकसान में है और अगर अभी पोजीशन नहीं छोड़ना चाहते तो यही तरीका लेके चलें, जहाँ हाई दिखाएं वहाँ ड्रॉप करें, जहाँ डिप लें वापस माल ले लें, तो पोजीशन बरकरार रहेगी और नुकसान भी नहीं होगा। मैपल लीफ सीमेंट के अंदर नॉर्मल परफॉर्मेंस रहा, 1 रुपये तक का गेम देखा गया, आपको बताया था इतना देखें तकरीबन 60-70 पैसे का प्लस सेशन देखा गया और 30-40 का माइनस सेशन देखा गया और नॉर्मली इसके अंदर मूवमेंट था इतना, मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडर चाहता भी तो 50-60 पैसे का गोला इनफ बना सकता था, क्योंकि डिप लेने के बाद से थोड़ी सी रिकवरी दी है, माइनस में ही बंद हुआ है। पाइनट सीमेंट एंड चिराग सीमेंट, ये तो मैंने आप लोगों को कहा था जिन रेटों के बारे में, आज अल्हम्दुलिल्लाह इनकी परफॉर्मेंस वैसी ही रही और इंटरनेशनल इंडस्ट्री, मुगल स्टील, आशिया स्टील, इन तीनों के बारे में भी जो कल रात के वीलोग में रेट्स दिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी परफॉर्मेंस वैसी ही रही। आशिया स्टील की भी अंदर आज अच्छा मूवमेंट देखा गया। इसके अलावा आगा स्टील जो है वो थोड़ा सा माइनस बंद हुआ है, प्लस सेशन अच्छा दिखाया, लेकिन जब मार्केट में सेकेंड हाफ में प्रेशर आया तो वहाँ से इसके अंदर वो रिकवरी नहीं देखी गई। वेव्स के अंदर भी अच्छा मूवमेंट था। टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो टेक्नोलॉजी के अंदर TRG एंड नेटसोल के अंदर इतना बड़ा मूवमेंट देखा नहीं गया, थोड़ा सा प्लस सेशन देखा गया, वहाँ से ये माइनस की तरफ चले गए और ये ऐसे जो और जिन भाइयों की इसके अंदर पोजीशन है उनको यही पॉलिसी लेके चलनी चाहिए जो आप लोगों को बताई है कि जहाँ पर भी हाई दिखाए वहाँ से 1-2 रुपये आपको दिखाया जा रहा है तो 1 आध रुपये का लॉस बांध के माल छोड़ दें। जब ये डिप पे आप इसका माल लेंगे तो ये 50 पैसे से 1 रुपये की रिकवरी लाजमी देगा। बहुत कम ऐसा होता है कि अपने लो पे बंद हो जाए, वहाँ से डिप लगाने के बाद, लो लगाने के बाद थोड़ी बहुत रिकवरी मिल जाती है, तो इससे आप लोग नुकसान से बच सकते हैं। पाक सुजुकी एंड होंडा कार, इनके अंदर थोड़ा सा 5-6 रुपये तक का प्लस सेशन देखा गया और होंडा कार के अंदर भी ऑलमोस्ट इतना ही गेम देखा गया। कल रात के वीडियो में आपको बताया था कि इतना मूवमेंट देखा जा सकता है इनके अंदर। गंदारा इंडस्ट्री के अंदर भी इतना ही मूवमेंट देखा गया। देखिए गंदारा इंडस्ट्री जो है वो तकरीबन 5-6 रुपये तक का मूवमेंट देखा गया, जो कि इनफ था, अच्छा मूवमेंट था। फिर उसके आज प्लस में बंद हुआ है और इसके अंदर अच्छा प्लस सेशन देखा गया। आपको कहा था कि 7-8 रुपये तक की गेम बना सकता है ये। इसके अलावा इफ़र्ट के बारे में कहा था 67 और 68 के लेवल पे, कहा था कि भाइयों ये डिविडेंड के लिए भी अच्छा है और उसकी मूवमेंट भी बहुत अच्छी लग रही है, तो उसको अगर लेके भी रखते हैं, अगर एक आध दिन माइनस भी देते तो हाई पे छोड़ दीजिएगा, लेकिन फिर पोजीशन रख सकते हैं, ये अच्छा आइटम है। देख लें आज भी 76 रुपये 10 पैसे बंद हुआ और माइनस मार्केट में भी 87 पैसे प्लस बंद हुआ है। तो फ्रेंड्स आप लोगों से आज की मार्केट परफॉर्मेंस के हवाले से बात हुई। इंशाल्लाह संडे वाले दिन मंडे की मार्केट परफॉर्मेंस के हवाले से बात होगी। मैं शुजात नेमन आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।